आज सोशल मीडिया का उपयोग जहां अच्छे काम के लिए हो सकता है, वहीं इससे कुछ ज्यादा अश्लीलता भी परोसी जा रही है और हम सब इन सब से आंखें मूंदे हुए स्वीकार कर रहे हैं। टिकटॉक के जरिए बच्चों और युवाओं को जिस अश्लीलता की राह पर धकेला जा रहा है वो सोचनीय है। हम अपनी सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत को भूलकर तुरंत में कुछ भी करने को उतारू हो गए हैं। भौंडी अश्लीलता को हमने पॉप कल्चर के रूप में अपने दिनों दिन जीवन में उतार लिया है। इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। आज नई पीढ़ी का अपनी संस्कृति से लगाव खत्म हो गया है क्योंकि वो उस संस्कृति से परिचित ही नहीं हो पा रहे। हमने अपने पुरानी पीढ़ी द्वारा बनाए गए गीतों को गाना छोड़ दिया है। अब हम सब कुछ फिल्मों की धुन पर गा बजा रहे हैं, जिसका आधार आज पश्चिमी संगीत होता है, जबकि हमारे पास अपना संगीत है, अपने गीत हैं, अपनी कला है। किंतु ये अश्लील प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, उनका अपनी जमीन, अपनी धरोहर से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, समय का सदुपयोग नहीं कर रहे। बच्चों को निर्लज बनाना, अश्लीलता के जाल में इस तरह फंसाना, वो भी जीवन भर इसी में अटके और भटके रहें, यही इस टिकटॉक जैसे प्रोग्राम का उद्देश्य है। मूल चिंतन और सामाजिकता से दूर एक क्षणिक सुख की दुनिया में ले जाते हैं, जहां तार्किकता नहीं होती। इस किस्म की फुहड़ता का जाल बिछाकर नई पीढ़ी का असमय खत्म कर रहे हैं, उन्हें राह से भटका रहे हैं। हमें समय रहते चेतना होगा और नई पीढ़ी को सच्चे जमीनी कार्यक्रम बनाकर देने होंगे ताकि नई पीढ़ी इन नशों से निकल सके। इस तरह की अश्लीलता और फुहड़ता की सभ्य समाज में कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को समझकर अच्छे प्रोग्राम उसकी जगह बच्चों को दिखाए जाए, क्योंकि विकल्प के अभाव से बच्चे गंदे प्रोग्राम की ओर खींचते चले जाते हैं। उन्हें इस सच्चाई से रूबरू करवाना समय की मांग है और उनके लिए क्या भला है, क्या गलत है, ये समझ उनके भीतर पनप सके और वो गलत प्रोग्राम के सम्मोहन से निकल सके। जैसे आग से हम रसोई भी बनाते हैं और उससे आग लगाकर आशियाना जला देते हैं। दोनों उपयोग और दुरुपयोग है। वैसे इंटरनेट के भी अच्छे और बुरे उपयोग है। ये हमारे ऊपर है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक चिंगारी से घर जल जाता है और एक शमा घरों को रोशन करती है। वैसे ही इंटरनेट भी हमें अच्छी जानकारी देता है, वहीं इसके अंधेरे पक्ष भी हैं और हम इस स्याह सफेद पक्ष में भेद नहीं कर पा रहे। आज टिकटॉक जैसे कार्यक्रम फुहड़ता की सारी सीमाएं लांघ रहे हैं, जिसमें हम मासूम नन्हे बच्चों को फुहड़ व अश्लील तरीके से नाचना सिखा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि हमने गंदे मनोरंजन को अपना लिया और अच्छे बुरे का भेद करना ही बंद कर दिया। यही हमारी कमजोरी बन गई है कि हम मनोरंजन के नाम पर फुहड़ता को परोस रहे हैं, उसे जीवन शैली का एक अंग बना चुके हैं। जब अश्लीलता हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनती है तो फिर हम ना तो कुछ सोच पाते हैं ना समझ पाते हैं। हम सिर्फ क्षणिक सुखों के लिए जीते हैं। तत्काल सुख प्राप्ति के लिए अपने भविष्य को दांव पर लगाया है हमने। तभी तो टिकटॉक जैसे प्रोग्राम को जीवन का एक हिस्सा बना रहे हैं। अब बच्चे ऊटपटांग हरकतें करेंगे तो दोष किसका? कारण उन्हें तो आपने यही सिखाया है, यही राह दिखाई है जिस पर नई जनरेशन चल पड़ी है। आसानी से मिलने वाली सफलता और आसानी से कमाया जाने वाला पैसा, दोनों ही नहीं टिकते। ये टिकटॉक की दुनिया कैसे टिकेगी, ये हमें समझना होगा। जो नृत्य और संगीत की विधिवत शिक्षा के बगैर हम बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं ना, वो ऊल जलूल तरीके से हाथ पांव फेंके और उसे भद्दे प्रयास को हम नृत्य संगीत का नाम दे दें, तो ये अपने स्तर को गिराना है। हमें इंटरनेट से बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है, शिक्षा मिलती है, पर हम गलत राह पर जा रहे हैं। बच्चों को ये गलत राह पर चलना सिखा रहे हैं कि हमें गलत ही परिणाम मिलेंगे। हमें भुगतना पड़े इससे पहले चेत जाओ और टिकटॉक जैसे भद्दे प्रोग्राम पर लगाम लगाओ, तब सही कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। जनता को पहल करनी होगी, वरना ऐसा ना हो कि देर हो जाए। इसलिए सही सुंदर प्रोग्राम बनाओ और पेश करो। टिकटॉक पर आज की पीढ़ी को वर्गलाया जा रहा है, उन्हें जीवन की सच्चाई से दूर किया जा रहा है। जिंदगी चंद लम्हों का खेल नहीं है दोस्तों, पर टिकटॉक नए लड़के लड़कियों को 2 लम्हे जीने को सिखा रहा है। जिंदगी एक लंबी तपस्या है, अभ्यास है और वास्तविकता भी। इसे फुहड़ता भरे जोक से नहीं बताया जा सकता। हमें हर हाल में जीवन की सच्चाई से लड़ना होगा और इंटरनेट जो क्षणिक उत्तेजना दिलाने के नाम पर युवाओं को राह से भटका रहा है, यही आज हमारी प्रगति के मार्ग का रोड़ा बना है। ये सच है कि मनोरंजन से हम तरोताजा महसूस करते हैं, ताजा हो जाते हैं, किंतु ऐसे मनोरंजन का स्तर भी तो होना चाहिए। यह हमें बर्बाद कर दे तो ऐसे मनोरंजन को अपनाओगे आप? इसी तरह इंटरनेट के सही उपयोग पर हमारी सोच बननी चाहिए। आज इंटरनेट एक मजाक बन गया है जो पढ़े लिखे लोगों को आत्म केंद्रित और यौनिक सुखों में लिप्त कर रहा है। ये कहना
ज्यादा उचित होगा कि इंटरनेट हमें यौन मनोरंजन की ओर उन्मुख कर रहा है, जहां यौन संबंधों पर ही वीडियो बने और देखे जा रहे हैं। ऐसी सीरीज बने तो क्या हम इसे यौन गुलामी की ओर कदम उठाना नहीं कहेंगे? ये सेक्स गुलामी की ओर ले जाने वाली प्रणाली में तब्दील हो रहा है। इंटरनेट आज एक ऐसा माध्यम बन गया है जहां लोग यौन सुख तलाश रहे हैं। एडल्ट सीरीज बनाई जा रही है, पॉर्न मूवी बन रही है, पॉर्न सीरीज बनाई जा रही है और यौन उत्तेजना का रसिक वर्ग तैयार हो चुका है, जिसे अपने यौन सुखों के अलावा किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है, जो यौन सुखों की खातिर तमाम हदों को पार कर रहे हैं। नैतिकता की तो कोई बात ही नहीं की जा रही, कोई मापदंड नहीं बनाए जा रहे। इंटरनेट का मतलब है यौनिक मौज मजे कर लिए जाएं। ऐसी एक पक्षीय सोच व मानसिकता पनप चुकी है। तब हम इंटरनेट को नियंत्रित करने के उपायों पर विचार कर सकते हैं। हमारे लिए क्षणिक सुख ही सब कुछ ना हो, वरना कुछ इंसानियत भी हो, मान मर्यादा भी हो, तभी इंटरनेट का सही ज्ञानवर्धक उपयोग हो पाएगा। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के कुछ नए टॉपिक से। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को तो दबा ही देना। जय हिंद।